बाद जब ये ठंडा होता है तो इसके ऊपर जो चट्टान वगैरह है, ये जो पत्थर है, इससे काफ़ी सारी भाप ऊपर की तरफ जाती है और ये भाप ऊपर जाके क्लाउड्स का फॉर्मेशन करती है, जिसको हम बादल बोल रहे हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ है कि जब बहुत अगेन क्लाउड्स फॉर्म होते जाते हैं और वो जो क्लाउड्स है वो बहुत ज़्यादा ग्रे कलर के गंदे से ऐसे है, धूल भरे से गुब्बारे जैसे हैं। अब यहाँ पर धीरे धीरे ये क्लाउड्स जो है जैसे जैसे ठंडे होंगे, इनके द्वारा नीचे की तरफ पानी आने लग जाता है। अब इस समय ये जो माहौल है इसमें कुछ गैसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर पत्थर बहुत ज़्यादा गर्म है, अभी भी इस पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। यहाँ पर वॉल्केनो इरप्शंस भी हो रहे होंगे, ज्वालामुखी फट रहे होंगे, तो ज्वालामुखी के अंदर से जो सबसे ज़्यादा लावा निकलता है वो लावा ठंडा हो के पहाड़ों का निर्माण हुआ होगा, और पहाड़ इसमें लावे में से जो निकलता है वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। ये भी प्रश्न आता है ज्वालामुखी के अंदर से कौन सी गैस निकलती है, सल्फर। तो यहाँ पर अभी माहौल में कुछ गैसों की मात्रा बहुत ज़्यादा है, NO2, SO2, पानी भी आ ही गया है, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पर होगी और कुछ मात्रा में मीथेन। अब जब पानी नीचे आ रहा था और इतनी सब गैसेस एटमॉस्फेयर में थी, इस समय भी माहौल इतना गर्म ही है, अभी भी अपन चल नहीं सकते उस पर, क्योंकि काफ़ी डिग्री सेल्सियस इस पत्थर के ऊपर का टेम्परेचर होगा, हज़ारों डिग्री सेल्सियस। अभी क्या होता है कि यहाँ पर लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, बिजली कड़कने के कारण यहाँ पर ये जो पानी के अणु हैं इनके साथ ये फ्यूज हो जाते हैं। अब H2 और NO2 को मिक्स करेंगे तो बनेगा नाइट्रिक एसिड, है ना। SO2 के साथ मिक्स करेंगे तो बनेगा सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, दोनों भी बन सकते हैं, H2SO3 भी, H2SO4 भी। तो अल्टीमेटली ऐसे अम्ल धीरे धीरे पानी के साथ आए, मतलब अम्ल वर्षा हुई होगी, एसिड रेन। अब एसिड के साथ पानी नीचे आया है और जो आड़े टेढ़े गड्ढे थे उसमें भरता गया पानी। अब एसिड रेन जब हुआ तो पानी के अंदर अभी देखो क्या क्या चीज़ है, मान लो H2SO4 है, मान लो HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड है ना, H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, ऐसे अलग अलग टाइप की एसिड अब पानी में। अब आपको एक चीज़ पता है कि अमीनो अम्ल से ही प्रोटीन्स का निर्माण होता है, राइट। तो अब यहाँ पर ये जो अलग प्रोटीन के लिए, प्रोटीन बनने के लिए अपने को केवल 4 चीज़ें चाहिए होती है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और सल्फर हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा। अब गाइस ये 4 चीज़ों से मिलकर प्रोटीन्स के कण बनते हैं। अब धीरे धीरे यहाँ पर ये जो 4 प्रकार के अणु थे, हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ये चारों चीज़ें मिल के छोटे छोटे यहाँ पर प्रोटीन के कण बने, और इन कणों को कोइसरवेट्स कहा गया। कोइसरवेट्स, ये कोइसरवेट्स क्या होते हैं, छोटे वाले प्रोटीन्स होते हैं जो उस समय पानी के अंदर पाए गए। धीरे धीरे इन पानी के अंदर बने प्रोटीन के कणों के अंदर धीरे धीरे एडॉप्टेशन होने लग गया, म्यूटेशन होने लग गया, जिसके चलते इनमें पूंछ जैसे पार्ट डेवलप हुए, धीरे धीरे इधर उधर हिल पाए। मतलब सबसे पहले ये जो छोटे जीव बने हैं इनको हम लोग कहते हैं मोनेरा, और ये कहलाते हैं जीवाणु। मतलब दुनिया में अगर कोई जीव सबसे पहले उत्पन्न हुआ है तो वो बैक्टीरिया हुआ है। दुनिया में हमसे पहले से उनका एग्जिस्टेंस है। ऐसा भी कहा जाता है जब दुनिया खत्म हो जाएगी तो भी एक चीज़ कभी खत्म नहीं हो सकती, वो है बैक्टीरियाज। दुनिया में हर जगह पर केवल पोलर कैप्स को छोड़ के, ध्रुवीय जगह पर छोड़ करके, उसके अलावा हर जगह पर बैक्टीरिया ही है। तो उस समय पहले जीवाणु बने। अब ये जीवाणु जब आपस में थोड़े से एडॉप्ट हुए होंगे तो इनसे फिर अमीबा, पायामिशन जैसे सूक्ष्म जीव बने। इन्हीं से फिर आगे जाके पूंछ वगैरह जैसे डेवलप होता है तो मछली जैसे जीव बने, छोटे टैडपॉल जैसे। फिर ये मछलियों में से कुछ बाहर आने लग गई ज़मीन से बाहर, जो वापस गई नहीं, तो उनसे एम्फीबियंस बने। एम्फीबियन मतलब आपके उभयचर, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस, जो एम्फीबियन पहले पानी में भी रहते थे, ज़मीन पे भी आते थे, और जो एम्फीबियन ने पानी में जाना ही छोड़ दिया वो सरीसृप में विकसित हो गए। सरीसृप से आगे आगे जो सरीसृप उड़ने वाले हो सकते थे वो पक्षी में डेवलप हुए, और जिनकी पूंछ गायब हो गई वो स्तनधारी में विकसित हुए। मतलब अगर हम ओरिजिन ऑफ लाइफ देखें तो सारी चीज़ें सूक्ष्म जीवों से विकसित होकर के ही दुनिया में आई। आज से 300 मिलियन ईयर को, 300 मिलियन साल पहले सरीसृप इरा था, जिसको हम लोग जुरासिक इरा या मेसोजोइक काल कहते हैं, जिसमें सबसे बड़ी आकार की छिपकलियाँ थी, और उस समय भी अपनी एग्जिस्टेंस नहीं था। अपन ऐसा नहीं सोच सकते कि डायनासोर के साथ हम लोग भी वहाँ पर थे, है ना। धीरे धीरे उनमें कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है
एम्फीरॉइड्स टकराए होंगे, फिर डायनासोर गायब होने लग गए होंगे, फिर वो धीरे धीरे विलुप्त ही हो गए। वहाँ पर जब उस टाइम पे जो एनिमल्स एग्जिस्ट करते थे जो अब नहीं है, जैसे मैमल नाम का बड़ा सा एलिफेंट जो अब एग्जिस्ट नहीं करता, काइंड ऑफ स्नो लेपर्ड्स की भी कई सारी प्रजातियाँ थी जो अब नहीं है। राइनोसोरस गेंडे जैसे डायनासोर हुआ करते थे वो भी अब नहीं है। कुछ डायनासोर को कहीं ना कहीं माना जाता है सरीसृप और पक्षी के मध्य की कड़ी है। आर्कियोप्टेरिस आपने सुना होगा। आर्कियोप्टेरिस एक प्रकार का फॉसिल है। आर्कियोप्टेरिस